जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक बहुत पुरानी कहावत है कि प्यार और जंग में सभी को जायज़ होता है। प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ होता है, मतलब आप साम दाम दंड भेद आप कुछ भी लगा सकते हैं अगर बात प्यार की है या जंग की है। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं ये बातें हाइपोथेटिकल भी लगती हैं कि आप भाई, अगर हम रशिया और यूक्रेन के बीच की जंग को अगर देखें तो नुकसान तो आम जनता का ही हुआ है। तो ऐसे में आप जंग में सब कुछ जायज़ होता है ये नहीं कह सकते। ठीक उसी तरीके से भले ही आपको कश्मीर फाइल्स देखकर अच्छा लगा हो या ना लगा हो, लेकिन उस मूवी की छवि को ख़राब करने के लिए आप जो काम कर रहे हैं वो कहीं से कहीं तक भी एथिकल नहीं है। बिजनेस की जब आप स्टडीज़ करते हैं तो आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, बिजनेस एथिक्स। उसमें आपको बताया जाता है कि किस तरीके से आपको बिजनेस को एक एथिकल वे में आगे लेकर जाना है, मतलब आप किस तरीके से गलत काम करने से बचना है, और कई प्रकार की चीज़ें रहती हैं जिसमें कि वो जिस उस सब्जेक्ट में पढ़ाई जाती है। लेकिन IMDb जो कि एक मशहूर वेबसाइट है, टीवी शोज़ और मूवीज़ को रिव्यू करने की, दुनिया भर के लोग उसके ऊपर रेटिंग करते हैं, रिव्यू नहीं रेटिंग करने की वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर द कश्मीर फाइल्स की रेटिंग ऑब्वियसली 10 आउट ऑफ 10 चल रही थी, लेकिन सडनली उसके बाद IMDb ने कहा कि हमको कुछ अनयूजुअल चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं और तो हम इसका सिस्टम थोड़ा सा बदल रहे हैं, और सडनली इस मूवी की रेटिंग आकर गिर गई 8.3 के ऊपर, जो कि ऑब्वियस ही बात है, देश के एक बड़े वर्ग के लिए खुशी की बात है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं इस मूवी की इमेज को टार्निश करना। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत की जो जनसंख्या है वो IMDb की रेटिंग के ऊपर इतना ध्यान देती है, और जो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी इस समय इस मूवी की चल रही है वो लोग सिर्फ उसी को ध्यान दे रहे हैं। लेकिन इन सभी को लेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने भी एक बात कही, और समझते हैं क्या है पूरा मामला और अग्निहोत्री जी ने इसको लेकर क्या कहा है। फिल्म और टीवी ऑडियंस रिव्यू के लिए मशहूर वेबसाइट होस्टिंग IMDb ने 3 दिन पहले रिलीज हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स के लिए रेटिंग कैलकुलेशन का तरीका बदल दिया है। बदलाव की वजह से द कश्मीर फाइल्स को IMDb पर 10 में से 10 रेटिंग की जगह अब 10 में से 8.3 रेटिंग मिलती हुई दिखाई दे रही है। बदलाव को लेकर IMDb ने कहा है कि उन्हें फिल्म के लिए अनयूजुअल वोटिंग सिस्टम दिखाई दिया था। हालांकि बदलाव को लेकर ट्विटर पर कई यूजर्स ने नाराजगी भी जताई है। यहां तक कि द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री ने भी इस मामले का संज्ञान लेते हुए इसे अनैतिक करार दिया है। शाम तक की अगर हम बात करें तो IMDb पर द कश्मीर फाइल्स को 10 में से 8.3 रेटिंग दिखाई दे रही थी। करीब 2,32,000 से ज़्यादा यूजर्स ने इसको रेट किया है। हाल के कुछ सालों में सिनेमाघरों में रिलीज किसी भी फिल्म के लिए इतनी ज़बरदस्त रेटिंग देखने को नहीं मिली थी, ये बात आपको माननी पड़ेगी। किसी भारतीय फिल्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। पिछले साल अमेजन प्राइम वीडियोस पर प्रीमियर हुई जय भीम ने ज़रूर यहाँ रिलीज़ के बाद ज़ोरदार रेटिंग हासिल की थी। जय भीम ने तो रेटिंग के मामले में हॉलीवुड की जो शॉशैंक रिडेम्पशन थी उसको भी पछाड़कर सबसे बड़ी फिल्म बन गई थी। जय भीम से पहले शेरशाह, मिमी और सरदार उधम सिंह को भी बेहतरीन रेटिंग देखने के लिए मिली थी। वैसे IMDb पर जिस तरह का ट्रेंड दिख रहा है उसमें किसी फिल्म का 10 में से 10 रेटिंग पाना अपने आप में ही हैरान करने वाली बात मानी जा सकती है, वो भी एक ऐसी फिल्म के लिए जिस पर प्रोपेगेंडा और धार्मिक बंटवारे का आरोप लग रहा हो। लेकिन जहाँ तक IMDb पर इंगेजिंग की बात है तो चाहे जो वजह हो, विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म यूजर्स को इंगेज कर रही है। यहाँ 2,32,000 से ज़्यादा लोगों की प्रतिक्रिया में उसका असर दिखाई दे सकता है। वैसे फिल्म के लिए मेथड चेंज करने के बाद भी 94% से ज़्यादा लोगों ने फिल्म को 10 में से 10 पॉइंट का देकर रेट किया है। मात्र 4% लोगों ने फिल्म की रेटिंग 1 पॉइंट में दी है। विवेक रंजन अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी द कश्मीर फाइल्स को न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर बल्कि उनको IMDb पर भी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला। पहले ही वीकेंड में फिल्म ने करीब 27 करोड़ रुपए कमा लिए। एक तरफ जहां फिल्म को बेतहाशा प्यार मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ IMDb ने फिल्म के लिए अनयूजुअल वोटिंग एक्टिविटी डिटेक्ट की है। तो क्या किसी प्लानिंग और साजिश के तहत जानबूझकर इस फिल्म को लेकर हाइप क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? जाहिर सी बात है, ये कई तरह के सवाल है जो कि इस समय खड़े हो रहे हैं। देखिए, अक्षय कुमार, कंगना रनौत, परिणीति चोपड़ा, आर माधवन और परेश रावल जैसे तमाम सितारों ने फिल्म की तारीफ की है, और IMDb पर फिल्म की रेटिंग 10 आउट ऑफ 10 हो चुकी है। ऐसा बहुत कम होता है जब किसी फिल्म को 10 में से 10 रेटिंग मिल जाती है। IMDb की रेटिंग क्योंकि पब्लिक के फीडबैक और रेटिंग का एवरेज नंबर होती है, इसलिए इसे काफ़ी ज़्यादा विश्वसनीय माना जाता है। लेकिन देखिए, जो चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं लगती। एक फ़ैन ने द कश्मीर फाइल के निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री से ट्वीट करते हुए बताया कि द कश्मीर फाइल्स का IMDb पेज बता रहा है कि हमारे रेटिंग मैकेनिज्म ने इस टाइटल के लिए असामान्य वोटिंग एक्टिविटी डिटेक्ट करी है। हमारे रेटिंग सिस्टम की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए एक अल्टरनेट कैलकुलेटर बनाकर कैलकुलेशन का तकनीक को लागू किया जा रहा है। फ़ैन ने बताया कि उन्होंने खुद ही फिल्म की रेटिंग गिरा दी है। पेज ने बताया कि इस फिल्म के लिए 1,31,000 वोट आ चुके थे पहले ही, और अनयूजुअल एक्टिविटीज़ की वजह से फिल्म को 8.3 रेटिंग दी गई है। विवेक अग्निहोत्री ने इस पर लिखा कि सही मायनों में तो उनकी ये हरकत असामान्य है और अनएथिकल है। कश्मीरी पंडित के साथ अन्याय की कहानी सुनाने वाली इस फिल्म को देश भर से जोरदार रिस्पांस मिल रहा है और कई कारणों से फिल्म सुर्खियों में बनी हुई है। ऐसे में IMDb की विश्वसनीयता के ऊपर जो ये सवाल उठ रहा है, ये वाकई में अपने आप में चौंकाने वाली बात है और लोगों को ये चीज़ सरासर गलत ही लगने वाली है। अब ऐसे में IMDb के ऊपर कौन किस तरीके से अब आगे चलकर विश्वास करेगा, ये एक बात समझने वाली है। आपका इस बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।